एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेपर में प्रोसेसिंग डिवाइस तक पूरे नोट्स दे दिए थे। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टोरेज यूनिट। आपको कभी भी कोई भी डेटा स्टोर करना होता है तो स्टोर करने के लिए आपके पास कितना स्पेस है और कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मापने के लिए हमें स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अब जो कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है वो बाइनरी डिजिट्स में 0 1 से नापना स्टार्ट करता है। जो 0 1 होती हैं उन्हें हम लोग बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। अगर 0 1 के हम लोग 4 बार लिख देते हैं तो ये 4 बिट्स कहलाती, मतलब एक 0 को या एक 1 को हम 1 बिट्स बोलते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 4 बिट्स हो जाती हैं तो 1 निबल्स कहलाते हैं। 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनते हैं। इसी तरह हम लोगों का 1024 बाइट 1 किलोबाइट बनाता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनाता है। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट्स बनाता है। 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट बनाता है। 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट्स बनाता है। 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट बनाता है। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट बनाता है। 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट बनाता है। तो डेटा स्टोर जो किया जाता है, सबसे छोटी डिजिट जो होती है वो हमारी होती है बिट्स, और जो सबसे बड़ी यूनिट हमारी मानी जाती है वो योटा बाइट्स होती है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पहले हम लोग प्राइमरी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। रैम हमारी 2 पार्ट में होती है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। रोम हमारी एक टाइप पार्ट में होती है, पी रोम, और पी रोम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ई पी रोम और ई पी रोम। ई पी रोम का नाम होता है एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सी डी डी वी डी और पेन ड्राइव। पहला आ जाता है सी डी एंड डी वी डी। सी डी एंड डी वी डी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रीड ओनली और री राइटेबल। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, स्टोरेज डिवाइस आर बेसिकली रिक्वायर्ड। ये जो बेसिकली जो कंप्यूटर के लिए ही रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए लिखा हुआ है बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, मतलब कंप्यूटर इसके बगैर हमारा कोई भी वर्क नहीं कर सकता। मतलब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस अगर आपकी कंप्यूटर में प्रॉपर वर्क कर रही होगी तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज हमारा कंप्यूटर वर्क भी नहीं करेगा। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी आ जाती हैं, रैम, रोम और कैश मेमोरी। मतलब अगर आप रैम या रोम या कैश मेमोरी में से आपके सिस्टम में से कोई भी फेलियर रहेगा तो सिस्टम आपका वर्क भी नहीं करेगा। पहली हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आ जाती है रैम। रैम स्टैंड्स फॉर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी के कुछ पार्ट बताए गए हैं। कंप्यूटर यूजेस दिस डिवाइस टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस। रैम में वो डेटा स्टोर होता है जितना भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं वो सारा डेटा कौन स्टोर करता है, हमारा रैम स्टोर करता है। रैम में जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसे कहते हैं वर्क एरिया। रैम इज कॉल्ड द वर्क एरिया ऑफ द कंप्यूटर एटसेट्रा। कंप्यूटर कैन राइट एनीथिंग इन रैम। रैम रैम इज कॉल्ड द वर्क एरिया। रैम को हमें वर्क एरिया कहते हैं। क्यों वर्क एरिया कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग राइट करते हैं वो सारा डेटा हमारा रैम स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट आ जाता है दिस इज़ द टेम्परेरी इन नेचर। रैम का जो नेचर होता है वो टेम्परेरी नेचर होता है। क्यों टेम्परेरी नेचर होता है, क्योंकि यह सिस्टम के ऑफ होने पे इसका सारा डेटा लॉस हो जाता है और ये अपने आप को खाली कर लेती है। रैम के जो चिप होते हैं उन्हें आईसी के
लगे होते हैं जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। रैम जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रोम। रोम हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम कौन सा डेटा स्टोर करता है? वी कैन रीड द डेटा स्टोर इन द रोम बट कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई इट। मतलब रोम में जो भी डेटा स्टोर होता है उससे हम लोग कैन नॉट, मतलब कोई भी डेटा को हम एडिट और मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। मतलब आसानी से एडिट और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रोम जो है एक रीड ओनली जैसे आपकी जो बुक होती है वो रीड ओनली बुक होती है, उसी तरह रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी, खाली एक पढ़ी जा सकती है। मतलब इसमें जो डेटा लिखा है पहले से लिखा हुआ है और उसको खाली हम पढ़ सकते हैं। तो रोम हमारे कंप्यूटर में जो लगी होती है उसमें पहले से ही डेटा लिख दिया जाता है, खाली वो डेटा हमारा कंप्यूटर पढ़ता है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, अब वो डेटा कब लिखा जाता है ये भी बता रहे हैं आपको कि जब आपका मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर्स किया जाता है उसी समय रोम में डेटा लिखा जाता है। द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द, अब इंस्ट्रक्शन उसमें क्या लिखे रहते हैं ये भी जान लीजिए। इंस्ट्रक्शन जो लिखे रहते हैं व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने का जो प्रोसेस होता है वो सारा रैम के अंदर, रोम के अंदर लिखा रहता है। रोम के अंदर कौन सा डेटा लिखा रहता है? जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। इंस्ट्रक्शन रोम जो है अब उसमें डेटा हमेशा के लिए लिखा जा सकता है, मतलब जो भी डेटा लिखा रहता है वो हमेशा के लिए, तो इसे एक परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसका डेटा सिस्टम के ऑफ होने पे लॉस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो रोम एक हमारा कैसी डिवाइस है? रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वोलेटाइल। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैम और रोम से बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी से पूछे जाते हैं। तो वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो रैम होती है और नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो रोम होती है। जो सिस्टम के ऑफ होने पे सारा डेटा लॉस कर देती है उसे हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और जिसका सिस्टम के ऑफ होने पे सारा डेटा लॉस नहीं होता है, वो हमेशा स्टोर करके रखती है, तो उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, वोलेटाइल मेमोरी की सारी प्रॉपर्टीज रैम की हैं और नॉन वोलेटाइल रोम है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू की स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, जो सीपीयू की स्पीड होती है वेरी वेरी फास्ट, और रैम की स्पीड जो होती है बहुत स्लो होती है। मतलब एक हमारा जो कंप्यूटर का ब्रेन है बहुत फास्ट वर्क करता है और जो रैम है बहुत स्लो वर्क करती है। तो दोनों की स्पीड को कोऑर्डिनेट में लाने के लिए जो मेमोरी हमारी वर्क करती है उसे बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हमारी सिस्टम की स्पीड को भी फास्ट करता है, और कैश मेमोरी हमारी तीन पार्ट में होती हैं, L1, L2 और L3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कैश मेमोरी कितने पार्ट में डिफाइन की गई हैं, तो L1, L2 और L3। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमारे कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड होती थी, वैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूजर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। यूजर को अगर अपना डेटा होल्ड करना होता है, स्टोर करना होता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पहला आ जाता है फ्लॉपी। फ्लॉपी जो होता है डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, मतलब यूजर अपनी फाइलों को सेव करने के लिए जिस चीज़ों को यूज करता है उसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। यूजर मतलब हम लोग। जैसे अगर हमें डेटा स्टोर करना होता है तो पहले ज़माने में फ्लॉपी में डेटा स्टोर किया जाता था। फ्लॉपी में जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी थी 1.44 MB डेटा स्टोर करती थी। फ्लॉपी में जहाँ पे डेटा स्टोर होता था उसे सर्कुलर डिस्क बोलते थे। एक सर्कुलर डिस्क लगी होती थी, वहाँ उसमें डेटा स्टोर होता था। फ्लॉपी जो बनी होती थी वो माइलर की बनी होती। फ्लॉपी किसकी बनी होती थी? माइलर की बनी होती थी। अगर आपके फ्लॉपी के डेटा को देखना होता था तो आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लॉपी ड्राइव होगी तभी आप फ्लॉपी के डेटा को देख सकते हो, अदरवाइज फ्लॉपी के डेटा को नहीं देख सकते हो आप लोग। फ्लॉपी जो होती है तीन साइज में आती थी।
आपकी एक 3x12, 5x14 और 8 इंच में फ्लॉपी मार्केट में अवेलेबल रहती थी। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी यूजर के डेटा को स्टोर करती है, ये लेकिन कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो दो टाइप की आ रही है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क हम लोगों के कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम लोग कंप्यूटर को बाहर से पेन ड्राइव की तरह, यूएसबी पोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर जहाँ पे भी हार्ड डिस्क में जहाँ डेटा स्टोर होता है उसे भी सर्कुलर डिस्क बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलर डिस्क होती हैं बहुत सारी मेनी सर्कुलर डिस्क होती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी जीबी और टीबी फॉर्मेट में मार्केट में मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का सेकेंडरी नेम हमारा ऑप्टिकल ड्राइव होता है। सीडी में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है 700 MB डेटा स्टोर करती है। सीडी में जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक सीडी आर होती है जिसे सीडी रोम भी बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है। सीडी आर को सीडी रोम भी बोलते हैं और सीडी आर डब्ल्यू को रीराइटेबल सीडी कहा जाता है। सीडी रोम जो होती है उसमें एक ही बार डेटा लिखा जा सकता है, मतलब बार बार आप डेटा लिख नहीं सकते, ना डेटा को इरेज किया जा सकता है। जबकि सीडी आर डब्ल्यू में आप मल्टीपल टाइम डेटा लिख सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। डीवीडी जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है। अगर आपके पास एक डीवीडी ड्राइव है तो आप सीडी और डीवीडी के दोनों को डेटा को देख सकते हैं, जबकि सीडी ड्राइव में हम लोग डीवीडी के डेटा को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी हमारा जो डेटा स्टोर करती है सीडी और डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में डेटा देखने के लिए यूएसबी पोर्ट होते हैं। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। हम डीवीडी जैसे सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी को आसानी से कैरी कर सकते हैं, उसी तरह हम पेन ड्राइव को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आज मैंने पढ़ी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने रैम, रोम, कैश मेमोरी पढ़ा और सेकेंडरी में हम लोगों ने फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और लाइक देना मत भूलिए। ओके, थैंक यू बच्चों।